दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनु राशिफल 2026। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2026 कैसा जाएगा। इस नए साल से जो आपकी उम्मीदें हैं 2026 से, उनमें से कितनी उम्मीदें पूरी होंगी, कितना आपके लिए शुभ होगा, कितना अशुभ होगा, क्या कुछ शुभ होगा, क्या कुछ अशुभ होगा, ये जानकारी हम आपको इस राशिफल के वीडियो में देंगे। यह वीडियो आप चंद्र राशि, लग्न राशि दोनों से देख सकते हैं और जब दोनों पता ना हो तब नाम राशि से देख सकते हैं। लेकिन हमने ग्रहों का अध्ययन, ग्रहों की कैलकुलेशन और ग्रहों का विश्लेषण केवल और केवल चंद्र राशि और लग्न राशि के आधार पर किया है, तो इसे सन साइन के अनुसार देखना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि कई लोग मैं देखता हूं सन साइन के अनुसार देखते हैं और फिर कहते हैं कि मैच नहीं किया। मेरी एक एक बात मैच होगी, ये मैं आपको पूरा पक्का प्रॉमिस कर सकता हूं। 2026 में शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार और विशेष कुछ स्थितियां जिनके बारे में जो मैं भविष्य फल बताने वाला हूं, वो बाकायदा वही एक एक बात आपके साथ में उस डेट पर सत्य होकर के ही रहेगी। तो सबसे पहले शिक्षा से शुरू करेंगे, विद्यार्थियों से शुरू करेंगे। विद्यार्थियों के लिए पंचम भाव देखा जाता है, शिक्षा के लिए पंचम भाव और उच्च शिक्षा के लिए नवम भाव। तो पंचम भाव देख रहे हैं, तो पंचम भाव में आपके पंचमेश बनते हैं मंगल और नवमेश बनते हैं सूर्य। तो यहां पर आपके पंचम और नवम भाव पर जो ग्रहों का संबंध है, ग्रहों की जो स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्मली मैं ये कहूंगा ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, क्योंकि किसी भी प्रकार की पढ़ाई को लेकर कोई व्यवधान, विपत्ति या कोई दिक्कत दिखाई दे नहीं रही है। ग्रहों के अकॉर्डिंग तो यही दिखाई पड़ता है कि आप जो करेंगे उसमें अच्छी सफलता हासिल करेंगे और अपनी मेहनत के दम पर उच्च शिक्षा के रास्ते खोल पाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे और अच्छे नंबरों से पास होकर के किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में आपका जो रिजल्ट आएगा, जो एग्जाम देंगे, वो बहुत बेहतरीन जाएगा। रिजल्ट आपका बहुत ज्यादा सफलतादायक आपको परिणाम लेकर आएगा, आपके लिए लेकर आएगा। तो अब तो ये नॉर्मली मैं शिक्षा और उच्च शिक्षा की स्थितियां लगातार बेहतर ही देख रहा हूं, लेकिन जो एग्जाम है, कोई भी किसी प्रकार के एग्जाम का रिजल्ट है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता या इंटरव्यू या फिर आपके शिक्षा से संबंधित कुछ भी, आप कुछ बड़ा और बेहतरीन करेंगे तो वो टाइम आपके लिए यही टाइम होगा। मैं आपको बता दूं, अगर इस बीच में कुछ भी ऐसा होता है एजुकेशन से संबंधित तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और ये समय है 14 अप्रैल से 15 मई के बीच का। दूसरा जो टाइम है वो 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच का है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा ही रहेगा। और मैं आपको बता दूं 11 मई से 21 जून, 11 मई से 21 जून, ये टाइम आप अगर रिसर्च साइंटिस्ट हैं, रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की कोई भी नया आविष्कार कर रहे हैं, तो उसमें कामयाबी दिलाने वाला होगा। अगर आपको इसी टाइम के दौरान मैं और भी कुछ बातें बताऊंगा जो खास करके आपके करियर से संबंधित हैं, तो वो आगे हम जानेंगे, क्योंकि अभी शिक्षा की बात की तो अब हम स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों, आपका स्वास्थ्य जो है वो इस वर्ष बहुत ज्यादा उत्तम रहेगा। जो बीमारियां, जो दिक्कतें, जो परेशानियां आपकी चल रही हैं, उसमें भी काफी लाभ देखने को मिलेगा। शनि, बृहस्पति और मंगल के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि मई के बाद में आपको किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा मिलेगा इस साल। कोई एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम, कुछ वर्षों से चली आ रही कोई बहुत गंभीर समस्या से कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलेगी, उस समस्या का अंत हो जाएगा। और धनु राशि वालों,
क्योंकि बीमारियां, हेल्थ, स्वास्थ्य, रोग, हम इसका विचार षष्ठम भाव से करते हैं, तो षष्ठम भाव से दो चीजों का विचार और प्रमुख रूप से होता है। वैसे तो कई चीजों का विचार होता है, लेकिन दो चीजों का विचार प्रमुख रूप से होता है। एक है कर्जा, ऋण, और दूसरा है कोर्ट कचहरी, मुकदमा, संघर्ष। वैसे तो बहुत ज्यादा संघर्ष, विपत्तियां, अवरोध, ये सब कुछ षष्ठम भाव से ही विचारणीय होता है, लेकिन प्रमुख रूप से हम इसमें जो आपको बताने वाले हैं वो ये है कि षष्ठेश शुक्र का जो लगातार गोचर है और गोचर के दौरान जो स्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है। और मैं आपको बता दूं, जून, जुलाई, सितंबर में आपको बहुत बहुत ज्यादा धन लाभ होगा, जिससे आप कर्जा चुका पाएंगे। इस साल कोई बड़े कर्ज से निवृत्त हो पाएंगे। लेकिन अगर आपने अक्टूबर या नवंबर में कर्ज ले लिया, चाहे वो छोटा ही कर्ज हो, तो वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो सितंबर से पहले लोन ले लीजिएगा। अगर आपको चुकाना नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पर अगर इसी साल चुकाना है तो अक्टूबर में कर्ज मत लीजिएगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि आप जिस बिहाफ पे वो कर्जा लेंगे, जो पैसा उठाएंगे जिस तरीके से, जिस चीज के लिए, वो कहीं ना कहीं आपका काम बिगड़ जाएगा और उससे पेमेंट डिले हो जाएगा, जिससे सामने वाला व्यक्ति आपके चरित्र और व्यवहार पर शक करने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा अपना एक क्वालिटी, अपनी जो योग्यता है, खास करके कि किसी का भैया हमें पैसा टाइम टू टाइम देना है, वो योग्यता ना मिटे, ना मरे, उसके लिए जरूरी है कि सितंबर के बाद किसी प्रकार का पैसा मत उठाना, और उठाना तो कम से कम ये मत बोलना कि मैं अभी दे दूंगा 1 महीने में, 2 महीने, बिल्कुल मत बोलना। अब हम आगे बढ़ेंगे और कोर्ट कचहरी की बात करेंगे। तो कोर्ट कचहरी में मुझे लगता है बहुत ज्यादा विपत्तियां आने वाली हैं, बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है कोर्ट कचहरी में। खास करके मैं आपको बता दूं, 11 मई से लेकर के 2 अगस्त के बीच में ज्यादा दिक्कतें कहीं ना कहीं फेस करेंगे आप, और इस दौरान बहुत लोगों से झगड़े होंगे, नए दुश्मन भी बन जाएंगे, गुप्त शत्रुओं का अलग से वार चलेगा, तो आप कहीं ना कहीं एक अकेलापन भी फील करेंगे और दुखी भी हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पैतृक संपत्ति को लेकर कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था, तो उसमें 18 सितंबर के बाद में कुछ बेहतर होगा और आपके पक्ष में कुछ चीजें होती हुई नजर आएंगी। थोड़ा सा आपके तरफ चीजें झुक सकती हैं, इस तरह की स्थितियां जरूर दिखाई पड़ रही हैं। अब बात करेंगे 2026 में धनु राशि के जीवन में क्या उनका विवाह हो पाएगा, क्या कोई आ पाएगा। तो धनु राशि वालों, आपके विवाह के योग बृहस्पति जो बना रहे हैं वो 2 जून तक हैं, और उससे भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो योग हैं, उसमें आपकी शादी हो सकती है, पर उसमें भी कई ग्रह अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपकी जून से पहले पहले शादी होने के योग हैं, तो शादी हो सकती है, पर हो सकता है कि इस शादी में बहुत अड़चने आए, बहुत दिक्कतें आए और फाइनल शादी हो जाए, लेकिन बहुत स्मूथली सब चीजें नहीं होंगी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसलिए पहले से ही आपको मैंने बोल दिया है, तो आप डटे रहिएगा और पहले से ही अपनी हर प्रकार की चीजों को सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके बिजनेस, व्यापार और करियर, जॉब की। जो स्थितियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं उसमें शेयर मार्केट, गोल्ड, डायमंड का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये वर्ष जून से लेकर के अक्टूबर तक बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। विदेश से धन कमाना, बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में विदेश से धन कमाना आसान हो जाएगा। विदेश की इनकम बढ़ जाएगी, स्पेशली जून से लेकर के अक्टूबर के बीच में। जून से अक्टूबर के बीच में विदेश जाना भी हो पाएगा, विदेश सेटल भी हो पाएंगे और विदेश से अथाह पैसा भी बना पाएंगे। विदेश, और उसके अलावा अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग इत्यादि करते हैं, किसी भी प्रकार से ट्रेडर इत्यादि हैं, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं, तो वहां पर लाभ मिलेगा। अगर आप इंटरटेनमेंट या किसी ऐसे प्रकार से फील्ड में
जो क्रिएटिव फील्ड हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फाइनेंसर हैं आप, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। बैंकिंग फील्ड के लिए पूरा वर्ष ही बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप फाइनेंस ब्रोकर हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत ज्यादा धन लाभ के लिए योग बन रहे हैं। पार्टनरशिप के व्यापार के लिए 1 जनवरी से लेकर के जून के लास्ट तक लगातार अच्छे योग हैं, तो पार्टनरशिप के व्यापार में भी बड़े मालामाल होंगे। और अगर कोई होल्डिंग कंपनी है, बैंक एम्प्लॉय हैं, सरकारी बैंक में जॉब चाहते हैं, इस तरह की इच्छाएं भी आपकी पूरी होंगी और इस तरह की कंपनी में जॉब करते हैं तब भी आपको धन लाभ होगा। और अगर खुद अगर मालिक हैं होल्डिंग कंपनी इत्यादि शेयर मार्केट से संबंधित चीजों की या किसी प्रकार की इन्वेस्टर कंपनी है आप, तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा और आप मालामाल होंगे। आप अगर चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आपका बिजनेस रेस्टोरेंट खाद्य पदार्थों से संबंधित है तो ये वर्ष हो सकता है कि जून तक आपका थोड़ा धीमा चले, लेकिन जून के बाद अचानक से तेजी पकड़ेगा और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप बहुत मालामाल होंगे अगर फूड रेस्टोरेंट होटल इनसे संबंधित आपका बिजनेस है तो। और कुछ स्थितियों में और चीजें मैं आपको बता दूं, 11 मई से लेकर के 21 जून दुर्घटना हो सकती है आपके साथ में, तो इससे बचना है। वैसे उसके बाद में भी चांस है, लेकिन ये टाइम ऐसा टाइम है जिसमें आपको जरूर बचना चाहिए। दुर्घटना का शिकार होने से बचने के लिए इस समय को अवॉइड करिए। कहीं जाना या किसी प्रकार से वाहन या कोई रिस्क भरा काम करना या रिस्की तरीके से कुछ भी करना, क्योंकि ऐसी स्थितियों में दुर्घटनाएं बिजली से होती हैं, करंट लगने से होती हैं और या तो फिर वाहन दुर्घटना हो सकती है। इस तरह की स्थितियां हैं। और ये वाहन दुर्घटना अपना वाहन है उसके चांस तो है ही हैं, अगर वो ट्रांसपोर्ट किसी भी प्रकार से सरकारी है या कोई अन्य किसी का वाहन है तो उसमें और ज्यादा चांस है कि आपको दुर्घटना का शिकार होना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी प्रकार से ट्रेवल करने से बचिएगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए पूरा साल बहुत अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा। मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएटर या राइटर हैं, बैंकर हैं, पत्रकार भी हैं या सेल्स के फील्ड में काम करते हैं तो जून जुलाई सितंबर में आपको करोड़ों कमाने के मौके मिलेंगे, अवसर मिलेंगे। हाथ से जाने मत दीजिएगा, एक मौका हाथ से गया तो 1 करोड़ हाथ से जाएंगे, ये समझ लीजिए। और विशेष रूप से कहूंगा कि आपको धोखा देने वाला आपका पार्टनर, आपका प्यार वापस आएगा दिसंबर में, आपसे पैचअप कर लेगा। हो सकता है अक्टूबर से ही उसके मैसेज आने लगे। हालांकि मैं यहां पर आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ नहीं बताता हूं, क्योंकि उसके लिए हमारा एक अलग चैनल है जिसका नाम है लव टिप्स विद अतुल जी। आप सबको पता है, उस पर 3 लाख के आसपास आप लोग हैं, 3 लाख सब्सक्राइबर हैं। तो आप जाकर के उस चैनल पर अपना लव राशिफल देखिए, जिसमें हमने विस्तार से आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हर प्रकार के रिलेशनशिप की बात की है 2026 को लेकर के। यूट्यूब पर सर्च करिए लव राशिफल, धनु लव राशिफल 2026 अतुल त्रिपाठी, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे और कुछ विशेष बातें करते हैं। जैसे अगर आप सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं और वो पुलिस विभाग की होती है, रेलवे की होती है, और इस बीच में कोई 2026 में एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं किसी भी प्रकार से, तो उसमें सिलेक्शन होने के चांस 1000% हैं आपके। अब उसमें भी मैं आपको समय बता देता हूं, जो समय मुझे प्रबल रूप से दिखाई दे रहा है 2 अप्रैल से 2 अगस्त के बीच का टाइम मुझे ज्यादा बेस्ट दिखाई दे रहा है। और कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अप्रैल और मई में आपको मिलेगी, इस तरह की स्थितियां भी दिखाई पड़ रही हैं। और प्राइवेट सेक्टर में आपको खास करके मैंने आपको पहले भी बताया, अगला अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी या सॉफ्टवेयर से संबंधित काम करते हैं, प्राइवेट में इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आपके लिए इस साल बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा धन लाभ मिलेगा। और विदेश में रह करके अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, 14 जनवरी से ही सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ बड़ा ऑफर किसी कंपनी से भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप हार्डवेयर का बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार से तरल पदार्थ, सिगरेट
या मसाले से संबंधित या फिर किसी भी प्रकार से क्या बोलते हैं अल्कोहल इत्यादि से संबंधित, इनसे संबंधित कोई व्यापार है आपका, पब इत्यादि हैं, म्यूजिक से संबंधित, खास करके वेस्टर्न म्यूजिक, इनसे संबंधित अगर आपका काम है तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। फास्ट फूड के अगर आप दुकान है, आपके शॉप हैं, तो वहाँ पर भी आपको बड़ा लाभ मिलेगा। फास्ट फूड के बिजनेस में भी बड़े लाभ की स्थितियाँ इस वर्ष दिखाई पड़ रही हैं और सबसे ज़्यादा जो है 14 जुलाई से लेकर के लगातार 18 अक्टूबर तक लगातार लाभ के योग हैं। तो इस तरह के लाभ आपको देखने को मिलेंगे। आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का ये हाल रहेगा 2026 में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।